जाते हैं। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम में जाना है और गूगल क्रोम में जाते आपने सबसे पहले एक चीज़ कर लेनी है कि कोई भी आप ब्राउज़र ओपन करें उसमें आपने क्या करना है, डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेना है ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो साइट खुलने में। अभी आपका जो है पोर्टल खुल चुका है। गूगल पे आपने लिखा puchd.ac.in, तो ये है आपका जो है ऑफिशियल पेज पंजाब यूनिवर्सिटी का। स्टेप बाय स्टेप सारी बातें ध्यान से सुने। उसके बाद आपने जाना है नीचे, यहाँ पे ये देखिए लेफ्ट साइड पे एग्जामिनेशन पे आपने क्लिक करना है। तो ये मैंने क्लिक कर दिया। इस तरीके से आपका पेज खुल चुका है। ये देखिए, अब मैंने आपको बताया अंडर ग्रेजुएशन के लिए है वो यहाँ क्लिक करेंगे, जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है वो नीचे इस पर क्लिक करेंगे। तो हम बात करते हैं अंडर ग्रेजुएशन की। तो ये मैंने ये क्लिक कर दिया यहाँ पे। ये आपका पोर्टल खुल चुका है पूरा। ये देखिए, वैसे तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया गया आपको। एक चीज़ इसको आप ध्यान से पढ़ लें, जो भी पढ़ना चाहता है, कि पहले आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, आपको पासवर्ड मिलेगा, उसके बाद आपने पेमेंट करनी है। उसके बाद पेमेंट होने के बाद आपका जो वो 2 दिन बाद आपका जो है फॉर्म आधा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देख लेना इसको। जो प्राइवेट स्टूडेंट है वो प्रॉपर तरीके से देख लेना। बाकी जो रीपेयर वाले हैं उनकी आधी चीज़ें जो पहले से फिल होती हैं, जो रीपेयर के फॉर्म भर रहे हैं उनको फ़ोटो और सिग्नेचर डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो रीपेयर के बच्चे हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भर रहे हैं फुल सब्जेक्ट के लिए, उनको जो है जो पहले टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनके लिए क्या है, आपको फ़ोटो और सिग्नेचर डालना ज़रूरी है। तो उसमें जो फर्स्ट टाइम भर रहे हैं उनके लिए कई चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा साथ में। और जो रीपेयर वाले हैं वो उतने उनको टेंशन नहीं है, उनका तो 5 मिनट में फॉर्म भर हो जाता है। तो चलिए, ये आपका यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे ये पोर्टल। अब आपने क्या करना है, आपने क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन पर। कहीं नहीं जाना, आपने सिर्फ जाना है रजिस्ट्रेशन पर। तो मैंने इस पर क्लिक किया। ये आपका पोर्टल खुल चुका है। ये देखिए, यहाँ पे अभी दिसंबर के लिए हो रहा है। ऐसे जो भी सेशन आएगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो मई में होते हैं उसके लिए मई लिखा जाएगा और जो दिसंबर वाला उसको दिसंबर और ईयर। अब यहाँ पे आपको 3 चीज़ें मिलेंगी, ध्यान से देख लीजिए। एक तो सबसे पहला है आपका, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्लिक हेयर इफ़ यू आर एन ओल्ड स्टूडेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। तो जो बच्चे रीअपीयर वाले हैं या आप फर्स्ट सेमेस्टर के बाद फॉर्म भर रहे हैं, रेगुलर भी फॉर्म भर रहे हैं, तो उनको क्लिक करना है इस पोर्टल पे। ध्यान रखिए इस बात का। फर्स्ट सेमेस्टर को छोड़ के जितने भी सेमेस्टर की आपने यहाँ पे, मतलब कि जो रीअपीयर वाले हैं और अगर उनका फर्स्ट सेमेस्टर भी है तो वो भी यहीं क्लिक करेंगे। उसके बाद जो सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जो भी बच्चे हैं वो इसी पे क्लिक करेंगे। जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं जिनकी नई नई एडमिशन होती है उनके लिए है यहाँ पे। जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं उनके तो फॉर्म वो खुद ही कॉलेज वाले फिल कर देते हैं, आपको ये भरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं, जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, वो अपना यहाँ पे भर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे। और ये जो है एनुअल सिस्टम वाला, जो एनुअल के बच्चे हैं उनको अगर फॉर्म भरना है तो यहाँ पे वो क्लिक कर देंगे। तो मैं आपको भर के बताने वाला हूँ जो रीपेयर का फॉर्म है, और जो थर्ड सेमेस्टर के जो भी बच्चे भरने वाले हैं फॉर्म उनके लिए स्पेशल है। इसमें रीपेयर भी आ जाएगा आपका। और मैं रेगुलर के तो कॉलेज वाले भर देते हैं। जो रीपेयर वाले हैं और जो प्राइवेट वाले हैं वो देख लें ध्यान से। तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपकी रजिस्ट्रेशन जो है खुल जाएगी। ध्यान रखिए इस बात का। तो आपने क्या करना है, अब आपका जो है फ्रेश कैंडिडेट्स आप नहीं है क्योंकि आपकी एडमिशन पहले हो चुकी है। तो आपके पास क्या होगा, प्रीवियस एग्जामिनेशन का रोल नंबर होगा और आपके पास क्या होगा यहाँ पे जो है अपना डेट ऑफ बर्थ। तो आपने दोनों डाल देने हैं यहाँ पे और गो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो है एडमिशन फॉर्म खुल जाएगा। मैं बताने वाला हूँ आपको कैसे वो दिखेगा आपको। तो पहले यहाँ पे ये चीज़ कर लें, अपना प्रीवियस एग्जामिनेशन रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल दें। क्योंकि जो अभी कोरोना काल में जो अभी क्या हुआ था, बच्चों के एग्ज़ाम नहीं हुए थे इवन सेमेस्टर के, तो वो अपना फर्स्ट का डाल दें जो भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं। तो यार ध्यान रखें। बाकी अगर आप उसके बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो नॉर्मल आप क्या करें, जो पिछला सेमेस्टर आपने एग्ज़ाम दिया है वो आपने इसमें डाल देना रोल नंबर, उसके बाद ये गो कर देना है। तो उसके बाद जो है आपका ये पोर्टल खुल जाएगा इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट टाइप में जो रीअपीयर वाले हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे प्राइवेट कैंडिडेट। उसके बाद उसके नीचे वाला एग्ज़ाम टाइप कि आप कौन से
जो है स्टूडेंट है, आप रीपेयर के स्टूडेंट हैं, तो आप लिख देंगे नीचे रीपेयर कैंडिडेट। ऊपर आपका स्टूडेंट टाइप आएगा प्राइवेट कैंडिडेट। मैंने आपको बताया कि जिन बच्चों का रीपेयर आ जाता है तो वो अपना प्राइवेट कैंडिडेट में ही आते हैं, कॉलेज के अंदर वो नहीं आते हैं, तो ये ध्यान रखें इस बात को। उसके बाद यहाँ पे क्लास सेलेक्ट कर लेना है अपने, और यहाँ पे सेमेस्टर, और ये जो डिटेल है आपकी नाम, फादर नेम, में सब पहले से ही होगा। बस यहाँ पे आपने ध्यान रखना है सिलेक्ट स्टेट में आपको वहाँ पे हर बार अलग आ जाता है, क्योंकि कई बार बच्चे अलग जगह चले जाते हैं, इसलिए उस जगह को खाली छोड़ देते हैं कि आपने दोबारा उसको सिलेक्ट करना है। तो ये था यहाँ का, आपने ध्यान से आपका ऊपर। उसके बाद नीचे मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ, ध्यान से देखें वीडियो को पूरा। उसके बाद उसके नीचे आपका यहाँ पे आधार कार्ड नंबर, जेंडर, ये पहले से सब कुछ फिल है, आपने यहाँ तक कुछ नहीं छेड़ना है रीपेयर वालों ने। उसके बाद आपका सीधा यहाँ पे आ जाएगा करंट सेमेस्टर एग्जाम डिटेल और प्रीवियस सेमेस्टर एग्जाम डिटेल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मैं समझा दूँ, क्योंकि बहुत बच्चे गलत भर देते हैं जो पहली बार भरते हैं। वो करंट सेमेस्टर में वो भर देते हैं जो उनका चल रहा है, और प्रीवियस में भर देते हैं जिसमें उनको रीपेयर है, तो बिल्कुल गलत है ये। यहाँ पे आपने भरना है करंट सेमेस्टर में, क्योंकि देखिए आप एग्ज़ाम किसका भर रहे हैं, ये रीपेयर का। तो करंट सेमेस्टर में क्या आएगा, आपका रीपेयर की डिटेल आएगी कि जो आपने एग्ज़ाम देना है। तो इस बात का बहुत ध्यान से सुन लें, बच्चे बहुत गलत करते हैं, फिर उनको दिक्कत आती है। जो भी आपकी रीपेयर है जिस सब्जेक्ट में है, जितने भी सब्जेक्ट में आपने इसमें डिटेल वो डालनी है करंट सेमेस्टर एग्जाम डिटेल में। याद रखें इस बात को, जो भी आपने पेपर देना है, चाहे वो रेगुलर वाले भर रहे हैं, तो अगर वो रेगुलर वाले भर रहे हैं तो वहाँ पे ऊपर उनका कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। बाकी प्रीवियस में क्या आ जाएगा, जो आपने पिछला एग्ज़ाम दिया है वो आपका, अगर आपके री फर्स्ट सेमेस्टर में है, और अगर आप थर्ड सेमेस्टर में, तो आपने जाहिर है कि आपने सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया होगा, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सेकंड सेमेस्टर का भर देना है। बाकी अभी कोरोना में जो सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं हुआ तो वो डालेंगे यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का, और नीचे रिजल्ट कर देंगे अवेटेड में। तो ये आपको मैंने दोनों जानकारी पूरी दे दी है। तो याद रखें, जिसमें आपके रीपेयर है वो आपको डालेंगे करंट सेमेस्टर में, और जो भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं दिसंबर में, अगर जो विदाउट रीपेयर वाले भर रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर रहे हैं, वो डालेंगे वहाँ पे अपने थर्ड सेमेस्टर की डिटेल यहाँ पे। बाकी अपने सेकंड सेमेस्टर की डिटेल डालेंगे यहाँ पे। इस बार सेकंड सेमेस्टर नहीं है तो यहाँ पे डालेंगे आप फर्स्ट सेमेस्टर की डिटेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी चीज़, मैंने बता दी आपको। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट एग्ज़ाम सेंटर चंडीगढ़, जो भी सेंटर अगर आपके आसपास, अगर आप घर पे हैं अपने पंजाब साइड है तो वहाँ पे आपको कई जगह मिल जाएंगे, आप डाल सकते हैं सेंटर। और चंडीगढ़ देना चाहते हो चंडीगढ़, मैंने दोनों चंडीगढ़ कर दिए हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ है कि देखिए, अगर आप थर्ड सेमेस्टर में कॉलेज में पढ़ रहे हैं, याद रखिए, अगर आप थर्ड सेमेस्टर में कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में रही है, तो आप आएंगे यहाँ पे रेगुलर प्राइवेट कैंडिडेट में, क्योंकि आप रेगुलर अभी कॉलेज जा रहे हैं और आपका जी फॉर्म में प्राइवेट है। तो आप जो इसमें सिलेक्ट करेंगे, इसमें पी पे जाके आपको ये मिलेगा प्राइवेट कैंडिडेट्स का। और जो एक्स स्टूडेंट है वो जहाँ जिस डिपार्टमेंट पेपर देना चाहते हैं वो डाल देंगे वहाँ पे। और मैक्सिमम जो प्राइवेट स्टूडेंट है वो यही डालते हैं प्राइवेट कैंडिडेट्स, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वो अलॉट करती है जब वो आपको एग्ज़ाम सेंटर, तो डिपार्टमेंट जो भी है वो अपने अकॉर्डिंग ही देती है, जहाँ पे उनके बच्चे सारे आ जाते हैं। आपके डिपार्टमेंट डालने से उसमें आपको जो है मैक्सिमम वहाँ पे तो नहीं मिलता है, क्योंकि जहाँ बच्चे उनके लिए एडजस्ट हो जाते हैं जितने सारे, मैक्सिमम पंजाब यूनिवर्सिटी में डालते हैं या डीएवी कॉलेज में। इस तरीके से जितने बच्चे जिस क्लास के जिसके इकट्ठे हो जाते हैं उनके वहाँ पे वो डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमम आप जो प्राइवेट स्टूडेंट है वो यही सिलेक्ट कर लें, प्राइवेट कैंडिडेट्स, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी यहाँ पे मैंने आपको बताया आपने प्रीवियस एग्ज़ाम का डालना है, जिसमें आपका यहाँ पे क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, सेमेस्टर, और यहाँ पे आपके सब्जेक्ट जो भी आपके पिछले सेमेस्टर में थे वो आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। और उसके बाद नीचे यहाँ पे मैं आपको बताने वाली, यहाँ पे कहाँ पे कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपने रिपेयर देना है, तो वो करंट के नीचे ही, इसी के नीचे ध्यान रखें, इसी के नीचे मैं आपको बताने वाला हूँ आपका जो है आपने सेलेक्ट करना है कौन सा जो रिपेयर का आपने एग्ज़ाम देना है, कैसे करना है सेलेक्ट मैं बताने वाला हूँ। तो इस तरीके से ये आपके जो, जैसे मैंने आपको बताया प्राइवेट कैंडिडेट आप वहाँ पर चूज़ कर लेंगे, तो नीचे आपके यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएंगे। तो जिसमें आपके री है वो आप सिलेक्ट कर लें यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपके प्रीवियस पेपर के हैं यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल दें। और सेशन जैसे कि अगर दिसंबर में आपके, अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर किस में दिया होगा,
दिसंबर में दिया होगा तो यहाँ पे दिसंबर कर दें। और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर का भर रहे हैं तो सेकंड सेमेस्टर आपने किस में दिया होगा, मई में दिया होगा तो मई भर दें। इस तरीके से आपने सेशन चूज़ करना है। और पासिंग ईयर आपने कि वो एग्ज़ाम कब पास किया है तो आपने अगले साल का डाल देना। अगर वो 2019 में हो तो 2020 में, इस तरीके से डाल दें। अगला ईयर डाल दें इस डिटेल का। इसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता जो आपका ये है प्रीवियस का, ये करंट मेन है आपका ये, जिसमें आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। क्योंकि ये जो जो आप सिलेक्ट करेंगे सब्जेक्ट वो आपको एग्ज़ाम देना होगा। और वहाँ पे अगर आपने नहीं दिया तो वहाँ पे वो फेल का ऑप्शन आ जाएगा। क्योंकि जो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि सर मेरी एक सेमेस्टर मेरी है, मैंने 2-3 भर देता हूँ क्योंकि फ़ीस तो उतनी है। हाँ, एक बात ये है कि फ़ीस आपकी 2500 ही लगेगी, 2575, मैक्सिमम की 2575 है तो उतनी ही लगेगी, चाहे आप एक सब्जेक्ट का पेपर भरें रीपेयर का, चाहे वो भरे आप पाँचों का। तो कई बच्चे कहते हैं कि सर मेरे एक में नंबर कम है तो मैं दोनों में भर देता हूँ, तो इसमें कि अगर मेरा पास होगा तो मेरे नंबर अच्छे आ जाएंगे, नहीं तो मेरा रिजल्ट वही रह जाएगा। तो इसमें मैं आपको बता दूँ कि ऐसा नहीं होता है। इसमें आपका नए सिरे से हो जाता है सब कुछ। जैसे आप रीपेयर का फॉर्म भरते हैं जिसमें आपके रीपेयर है वो तो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। बाकी अगर आपने ऐसे भरा हुआ है तो जो आप अब एग्ज़ाम देंगे न्यू रीपेयर का, उस तरीके से आपका वो जो है डिटेल फॉर्म भरा जाएगा। कि अगर आपके 30 में से 30 नंबर थे, अगर आपके 20 कम हो गए, 20 आ गए तो वहाँ पे 20 ही लिखा जाएगा, आपका पुराना नहीं लिखा जाएगा। वो होता है सिर्फ इम्प्रूवमेंट के पेपर में। तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसलिए मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ कि बच्चे कन्फ्यूज ना हो। बहुत सारी क्वेरी होती है बच्चों की, ताकि कोई भी डिटेल उनको इन्फॉर्मेशन जो है मिस ना हो। इसलिए मैं पहले ही कह दिया था मैंने कि वीडियो को पूरा देखें, एक एक चीज़ें ध्यान से सुन लें। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे आके ये नंबर डाल के रजिस्टर कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर रजिस्टर करेंगे आपके पास आ जाएगा यहाँ पे आईडी और पासवर्ड जो पंजाब यूनिवर्सिटी जनरेट करती है। उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें और उसको आपका जो मैसेज है जो आपने नंबर डाला है उस पर आपको मैसेज भी आ जाएगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है इस सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए। ध्यान रखें, मैसेज सबको आता है। तो चलिए अब आगे मेन चीज़ मैं आपको एक बताने वाला हूँ। जो रेगुलर स्टूडेंट है वो भी ध्यान से देख लें कि वो सोच रहे हो कि रीपेयर का बता रहा हूँ, इसमें रेगुलर का भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको देख लें एक बार। इस तरीके से आपका जो है जनरेट हो जाता है यूज़र नेम और पासवर्ड। इसको स्क्रीनशॉट कर लें। तो मैं सबसे पहले उसमें जो आप फॉर्म खोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्या आता है आपका सिलेक्ट स्टूडेंट टाइप आता है। उसमें आपके यहाँ पे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट है, प्राइवेट कैंडिडेट है। जो बच्चे जैसे कि अब रीपेयर का नहीं भर रहे हैं, जो सिंपल अपने एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं, वो मैं आपको बता दूँ जो प्राइवेट वाले हैं, क्योंकि रेगुलर वाले तो कॉलेज वाले ही भरते हैं। जो प्राइवेट वाले हैं वो डालेंगे यहाँ पे प्राइवेट कैंडिडेट इस तरीके से, और वहाँ पे नीचे अपना रीपेयर कैंडिडेट नहीं डालेंगे, वो डालेंगे अलग से। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। इस तरीके से आपका ये देखिए इतने यहाँ पे ऑप्शन होते हैं। रीपेयर कैंडिडेट जो रीपेयर का भर रहे हैं, जो प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स हैं फुल सब्जेक्ट का भरते हैं वो तो फुल सब्जेक्ट। और ये देखिए इंप्रूवमेंट का बाद में आता है, जब आपका रिजल्ट पूरा क्लियर है, आपकी डिग्री पूरी हो चुकी है, उसके बाद आप इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस का भर सकते हैं। तो ये ध्यान रखें इस बात का। ये आपका मैंने वो खोल के पूरा बता दिया। उसके बाद आपने आईडी पासवर्ड जनरेट होने के बाद आपने क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। दोबारा आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जिस तरीके से आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपका ये पोर्टल खुल जाएगा। अभी आपकी सिर्फ क्या हुई है, रजिस्ट्रेशन हुई है। अब आपने फ़ीस जमा करनी है। उसके बाद फ़ोटोग्राफ जो रीपेयर वाले उनके पहले से ही होंगे, और जो फर्स्ट में जो मैंने बताया जो प्राइवेट वाले भर रहे हैं अगर, तो वो अपनी फ़ोटोग्राफ डाल देंगे जो फुल सब्जेक्ट का फ़र्ज है। बाकी रीपेयर वालों के लिए सिर्फ यहाँ पे क्या है, आपने पेमेंट करनी है, उसके बाद यहाँ पे सेव करना है और आगे जाके आपका जो है डाउनलोड फॉर्म आ जाएगा। मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आपने फ़ीस जमा कैसे करनी है, अब आपने जाना है डाउनलोड फ़ी स्लिप पे। यहाँ नीचे कहीं नहीं जाना है, यहाँ पे आपने जाना है डाउनलोड फ़ी स्लिप पे। तो जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड वाले पे, तो यहाँ पे आपके दो चीज़ें खुल जाएंगी। ये देखिए, पहले ये ऑप्शन नहीं होता था जो आपका ये ऑनलाइन फ़ीस का है। पहले सिर्फ आपको चालान जमा करना पड़ता था जाके वहाँ पे, फिर चालान जमा करने के बाद 2 दिन बाद कन्फर्मेशन आ जाती थी कि आपकी फ़ीस जमा हो चुकी है, कन्फर्मेशन आ चुकी है। अब आप फॉर्म खोल के आप जो है उसको सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है ऑनलाइन पेमेंट पे। उसके बाद आपका पोर्टल खुल जाएगा। वहाँ पे आपने अगर आपके पास एसबीआई का तो पहले वाले में एसबीआई पे क्लिक करें, दूसरे वाले जो अदर आपके पास डेबिट कार्ड है तो उस पर क्लिक कर दें। तो उसके बाद मैंने अदर पे करके आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपने कार्ड की डिटेल डाल देनी है और उसको फ़ीस को जमा कर देना है। फ़ीस जमा होने के बाद आपको वहाँ पे हट जाएगा, नीचे ही लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपने दोबारा वहाँ पे लॉगिन करना है और वहाँ पे आपका कैसा पोर्टल खुलेगा मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी
जो चालान वाले हैं वो चालान निकाल के आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे, वहाँ पे चालान को सबमिट करेंगे और 1-2 दिन बाद वो वहाँ पे कन्फर्मेशन आ जाती है आपको 1 दिन में, 24 घंटे के अंदर। उसके बाद आप फॉर्म को खोल सकते हैं लॉगिन करके। तो याद रखिए इस बात को। अब जब आप दोबारा लॉगिन करेंगे, फिर जब ऑनलाइन वाले हों तो उसी टाइम लॉगिन कर सकते हैं, बाकी जो पोस्ट ऑफिस से करते हैं वो 1 दिन बाद करेंगे, 24 घंटे बाद। तो और जो ये ऑनलाइन जिन्होंने किया वो उसी टाइम वहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। जिस तरीके से आप लॉगिन करेंगे ये आपका ये पोर्टल खुल जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे आपकी 2 जगह हरा जो है ये ग्रीन टिक आपका जो है ग्रीन पोर्टल आ जाएगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन भी हो चुकी है, अब फीस भी हो चुकी है। अब आपने करना कुछ नहीं है। अब जो है जो यही जो आपका पेज है इसके आपने सबसे नीचे जाना है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वहाँ पे आपने सेव करना है सीधा। सेव करने के बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे भी ग्रीन पोर्टल आ जाएगा। उसके बाद आपने जो है आपको फ़ोटो और आपकी सिग्नेचर देखेगा, आपने वहाँ पे भी सेव कर देना है। उसके बाद ये सारा आपका ग्रीन हो जाएगा, सारा पोर्टल, चारों पोर्टल ग्रीन। उसके बाद आपने क्या करना है, अब डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा। देखो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये जो आपका नीचे है यहाँ पे अपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। साइन इन करने जब आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी उसके बाद लॉगिन, उसके बाद ये करना है आपने। उसके बाद इस तरीके से जो है आपके ऊपर यहाँ पे फ़ोटो दिख जाएगी, यहाँ पे सिग्नेचर दिख जाएगा। मैंने हाइड किया वो, यहाँ पे ऊपर आपकी फ़ोटो और आपकी सिग्नेचर और ये चीज़ें 9 में रहेगी आपकी। उसके बाद अगर आपके रेवोल्यूशन भरा है तो उसको कर दें, बाकी तो जो चीज़ें इसके अगर अंडर आ रहे हैं आप तो कर दें, नहीं तो 9 पे ही रहने दें। और फिर यहाँ पे आपने सेव कर लेना है। उसके बाद आपका ये फॉर्म ख़त्म कंप्लीट। उसके बाद सीधा डाउनलोड करना है, अपने फॉर्म को अपने पास रख लेना है। रीअपेयर को जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो प्राइवेट कैंडिडेट, क्योंकि जो रीअपेयर है आपको प्राइवेट कैंडिडेट की तरह भरते हैं, तो उनको जो है फॉर्म जो है सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर भर रहे हैं, उनको क्या है अपने कॉलेज में फॉर्म जमा करना होता है, जो PDF आप डाउनलोड करते हैं। इस तरीके से देखिए रजिस्ट्रेशन भी, फ़ी पेमेंट भी होगी, फोटोग्राफ, डाउनलोड, सारा आपका पोर्टल ग्रीन। अब ये देखिए नया ऑप्शन आ गया यहाँ पे, डाउनलोड योर फॉर्म। पहले नहीं था, पहले सिर्फ ये तीनों थे, अब आपके पास ये आ गया डाउनलोड योर फॉर्म। तो इस पर क्लिक करके आप PDF जो आपका प्रिंट के लिए खुल जाएगा उसको सेव कर लें और उसको अपने पास रख लें। उसके बाद सीधे आपने कब खोलना है फॉर्म, जब मैं एडमिट कार्ड आएंगे, आपने यही लॉगिन ID पासवर्ड डाल के वहाँ पे अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेना है। वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या फिर वो एडमिशन से रिलेटेड हो। तो यहाँ पे आपने जाना है गूगल क्रोम खोलना है आपने, और वहाँ पे आपने जाना है सर्च बार में लिखना है pochd.ac.in। तो ये आपकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, जाना है यहाँ पे एग्जामिनेशन में, जो ये आपका है एग्जामिनेशन में आपने क्लिक करना है और आपका नया पोर्टल यहाँ पे खुल जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये पोर्टल खुल चुका है एग्ज़ाम का, ये देखिए। अब यहाँ पे आपने जो बच्चे UG का फॉर्म भरना चाहते हैं वो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और जो PG का भरना चाहते हो पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन पे, आपका नया पोर्टल खुल जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप लिखे गए हैं, वही मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपने फिल करना है। तो ध्यान से देखें वीडियो को, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो डेट्स है वो आप देख सकते हैं क्लिक करके। अब आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपने यहाँ क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन पे, चाहे वो रेगुलर वाले हैं, फर्स्ट सेकंड कोई भी सेमेस्टर है आपका, चाहे वो रीअपेयर वाले हैं, कोई भी बच्चे हैं, सबने क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन पे। तो सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका नया पोर्टल खुल जाएगा इस तरीके से। ये आपका है पोर्टल रजिस्ट्रेशन का। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है सभी के लिए, ध्यान से सुन लें इस बात को, एक भी लाइन मिस ना करें। यहाँ पे जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि जो सेकंड सेमेस्टर में है, थर्ड सेमेस्टर में है, फोर्थ फिफ्थ जिसमें भी है, अभी तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन का बता रहा हूँ तो फोर्थ तक ही होगा आपका। तो जो भी है सेकंड थर्ड फोर्थ में वो क्लिक करेंगे इस पर। जैसे कि अगर दिसंबर, अभी हम दिसंबर का भर रहे हैं तो यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर वाले भरेंगे और फर्स्ट सेमेस्टर वाले भरेंगे। उसके बाद जब आप मई में फॉर्म भरेंगे तो आप यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर वाले भरेंगे और फोर्थ सेमेस्टर वाले भरेंगे। बाकी जब आपका दिसंबर में है और जो नए बच्चे हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले, अभी तो उनके फॉर्म नहीं शुरू हुए हैं, जैसे ही यहाँ पे एडमिशन होने के बाद आपके शुरू होंगे तो आपने फॉर्म
करना है यहाँ पे, न्यू स्टूडेंट ने क्लिक करना है यहाँ पे। बाकी ओल्ड स्टूडेंट है जो उन्होंने पहले पेपर दे चुके हैं और अगर रीअपीयर का भरना है तब भी यहीं भरेंगे, और जो रेगुलर का भरना है आपने सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर का तब भी आप यहीं क्लिक करेंगे ओल्ड स्टूडेंट्स पे। और जो नए बच्चे हैं जिनकी अभी एडमिशन हुई है वो क्लिक करेंगे यहाँ पे, जिनका फॉर्म अभी नहीं भरा गया है एग्ज़ाम का तो वो करेंगे क्लिक यहाँ पे। लेकिन अभी जो दिसंबर वाला फॉर्म है वो आप क्लिक करेंगे ओल्ड स्टूडेंट यहाँ पे। रीअपीयर वाले भी, रेगुलर वाले, प्राइवेट वाले भी यहीं क्लिक करेंगे। थर्ड सेमेस्टर वाले मैं बता दूँ आपको, थर्ड सेमेस्टर वाले जो फर्स्ट सेमेस्टर न्यू स्टूडेंट है जिनकी एडमिशन अभी हुई है वो नीचे वाले पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका पोर्टल खुल जाएगा नया। चलिए उसको देखते हैं। ये कुछ इस तरीके से रजिस्ट्रेशन वाला। अब जैसे कि आपकी रजिस्ट्रेशन पहले हो चुकी है फर्स्ट सेमेस्टर में, उन्हीं के लिए पोर्टल है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे नेम अपना जो है वो डालेंगे, उसके 3 अल्फ़ाबेट मिनिमम, और फादर और मदर के तीनों के। जैसे कि मेरा नाम राजन है तो यहाँ पे मैं RAJ लिखूंगा सिर्फ, और अपने फादर का नेम वैसे ही उनके फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट और मदर के भी फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इस फॉर्मेट में लिखने जो नीचे दिया गया है। किसी का अगर 1/1/1995 है तो वो ऐसे तरीके से लिखेगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, ये आपका हो गया। उसके बाद आपका जो है फॉर्म गो पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म खुल जाएगा। जो भी बच्चे हैं ओल्ड स्टूडेंट है जो रीअपीयर का फॉर्म भर रहे हैं, या फिर आपने रेगुलर जो थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम है वो भर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो जैसे ही आप गो पे क्लिक करेंगे ये आपका पोर्टल जो खुल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दें इस बात को, स्टूडेंट टाइप आएगा, उसमें क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद एग्ज़ाम टाइप आएगा। स्टूडेंट टाइप में या तो कॉलेज के लिए होगा या यूनिवर्सिटी के कैंपस के बच्चे हैं, 3 ऑप्शन होते हैं, कॉलेज स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट या प्राइवेट स्टूडेंट। तो जो कैंपस के बच्चे हैं रेगुलर कर रहे हैं तो वो डालेंगे वहाँ पे। और अगर अभी आप कॉलेज में ही हैं, कैंपस में ही हैं आप, मतलब कि अभी आप कॉलेज आपका ख़त्म नहीं हुआ है और आपकी रीअपीयर आ गई है, तो आप अपने इंस्टीट्यूशन या कॉलेज का नाम ही लिखेंगे। बाकी जो बच्चे कॉलेज से हट चुके हैं, मतलब कॉलेज से निकल चुके हैं फिर भी उनकी री है, तो वो अपने को प्राइवेट स्टूडेंट में भरेंगे। इस बात का ध्यान रखें। और अगर जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ रहे हैं और उनकी री है तो वो डालेंगे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। बाकी जो कॉलेज से निकल चुके हैं और उनकी री है वो डालेंगे प्राइवेट स्टूडेंट। उसके बाद एग्ज़ाम टाइप, कि जिन बच्चों का रीअपीयर है वो रीअपीयर यहाँ पे इसमें ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे और अब रीअपीयर को चूज़ कर लेंगे। उसके बाद अपनी क्लास, कौन सी क्लास का, अगर MSc किया तो MSc, जो भी आपका, मैं MSc का भर के बता रहा हूँ तो आपने इसका देख लेना है, यहाँ पे क्लास पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद कौन से सेमेस्टर में आपकी री है वो यहाँ पर सारी डिटेल आपने यहाँ पे डालनी है, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पे करंट अपना नहीं डालना है, जिसकी आपकी री है उसको यहाँ पे आपने डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पहले से ही होगा, आपका मोबाइल नंबर जो भी आपने डाला है वो भी पहले से होगा, और आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम पहले से होगा। सिर्फ ईमेल भी आपकी पहले से होगी। अगर आपने मोबाइल नंबर या ईमेल अपडेट करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे बस स्टेट आपने सेलेक्ट करनी होती है, क्योंकि स्टेट हर बार हट जाता है। कई बार बच्चे जैसे कि एग्ज़ाम दे के अपने घर चले जाते हैं और जो रीअपीयर वाले हैं तो उनको यहाँ पे चेंज करने का मौका मिल जाता है। और यहाँ पे आप एड्रेस भी अपना चेंज कर सकते हैं। तो ये सारा जो है आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, मोबाइल नंबर और ईमेल, और ये बाकी नाम और ये, और रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहीं सेम रहेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट टाइप पे, तो यहाँ देखें जैसे मैंने आपको बताया, यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट, प्राइवेट कैंडिडेट, कॉलेज कैंडिडेट। तो जो अभी यूनिवर्सिटी में है और उनके रीअपीयर है वो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, और जो कॉलेज में है और उनके रीअपीयर है तो कॉलेज कैंडिडेट, और जो हट चुके हैं और फिर उनकी री है तो प्राइवेट कैंडिडेट में अपना सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये देखिए एग्ज़ाम टाइप में रीअपीयर है जिसकी, वो रीअपीयर कैंडिडेट। फुल सब्जेक्ट अगर आपका है तो फुल सब्जेक्ट भर दें। और इम्प्रूवमेंट, अगर जो इम्प्रूवमेंट होते हैं वो आपके होते हैं तब जब आप पूरा एग्ज़ाम आपके क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपके मार्क्स अगर किसी में कम है, आप बढ़ाना चाहते हैं तो इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 2-3 ऑप्शन और दे रखे हैं, तो ये देख लीजिए ध्यान से। बाकी जो रीअपीयर वाले बच्चे हैं वो सिर्फ रीअपीयर कैंडिडेट पे क्लिक करेंगे। बाकी उससे आगे आपका नीचे आधार कार्ड होगा, वो पहले लिखा होगा, जेंडर, नेशनलिटी, और यहाँ पे आपके जो कंपलसरी और ऑप्शनल जो भी आपका जर्नल कैटेगरी है वो आपकी पहले से सिलेक्ट होगी, तो यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेन आपका कहाँ आपने चेंज करना है, आपने सब्जेक्ट जो आपने सेमेस्टर चूज़ किया है ऊपर कि आपके इसमें रीअपीयर है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, नीचे
जो आपका सेमेस्टर है वहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएंगे उसके, और वहाँ पे आपने क्लिक करना है। मैं आपको करके बताता हूँ कैसे आपने करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका जो है करंट सेमेस्टर एग्ज़ाम डिटेल, मतलब कि जो आपने रीपेयर है उसका आपने यहाँ पे भरना है। सबसे पहले आपने करना है सिलेक्ट एग्ज़ाम सेंटर। जैसे यहाँ पे चंडीगढ़ भर रखा है, जो चंडीगढ़ में भरना चाहते हैं चंडीगढ़ भरे, जो जहाँ भरना चाहते हैं उसमें आपका सेंटर आ जाएंगे, वो आपने सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे दूसरा सिलेक्ट करना है, मैंने दोनों चंडीगढ़ के रखे हैं। उसके बाद जो बच्चे कॉलेज से निकल चुके हैं तो वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे प्राइवेट कैंडिडेट। और यहाँ पे और ऑप्शन भी आ जाते हैं आपके, जो बच्चे कॉलेज में ही हैं वो अपने कॉलेज का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे कि वहाँ पे आपने पेपर एग्ज़ाम देना है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखें। जो बच्चे कॉलेज के स्टूडेंट हैं या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो वो उस पोर्टल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ वहाँ पे पढ़ते हैं, और जो बच्चे हट चुके हैं तो वो अपना भरेंगे यहाँ पे प्राइवेट कैंडिडेट। तो ये 3 चीज़ें मेन है यहाँ पे, सबसे पहले सेंटर और यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट कि कौन सा आपने चूज़ करना है। ये 3 चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। उसके बाद नीचे आपका सब्जेक्ट आएगा, और जो ये है यहाँ पे आपका प्रीवियस सेमेस्टर एग्ज़ाम डिटेल। इसमें आपने ये नहीं देखना है कि जैसे कि अगर आपकी थर्ड में रही है तो आप यहाँ पे सेकंड का नहीं भरेंगे, यहाँ पे आप भरेंगे जो आपने करंट अभी दिया है एग्ज़ाम पीछे, जो भी आपने लास्ट एग्ज़ाम दिया है पीयू के अंदर, वो आप यहाँ पे डिटेल भरेंगे प्रीवियस सेमेस्टर में। और बाकी जो आपका करंट है जिसमें आपकी रीपेयर है वो आप भरेंगे यहाँ पे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो आपने सेमेस्टर सेलेक्ट किया जिसमें आपके रीपेयर है थर्ड सेमेस्टर में, जो पीजी वाले भर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी आपका सब्जेक्ट है जैसे एमएससी मैथमेटिक्स के हैं जिसमें आपके री है, यहाँ पे वो सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर एक सब्जेक्ट में तो एक सिलेक्ट किया, अगर 2 में है तो 2 सिलेक्ट कर लिए, जिसमें जिसमें आपकी री है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और इधर जैसे मैंने आपको बताया जो आपने लास्ट जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसकी डिटेल यहाँ पे भर देंगे, अपना रोल नंबर और सब्जेक्ट उसके चूज़ कर लेंगे, सारी डिटेल इधर वाले में आप अपना भर देंगे। और यहाँ पे आपने भरना है जिसमें आपकी रीअपीयर है, जिस सब्जेक्ट में है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ अपनी सारी डिटेल डालने के बाद यहाँ पे अपना ये जो भी आपको टेक्स्ट दिखेगा उसको डाल के रजिस्टर कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे आपकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। आपको रजिस्ट्रेशन जो आपका नंबर है वो और आपको पासवर्ड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा पीयू की तरफ से, और आपका जो नंबर आपने डाला वहाँ पे आपको मैसेज भी चला जाएगा कि भाई आपकी रजिस्ट्रेशन पीयू में एग्ज़ाम के लिए हो चुकी है, जो भी आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा है। तो ये इस बात का ध्यान रखें। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे। इस तरीके से जो है आपका एप्लीकेशन नंबर, यूज़र नेम, पासवर्ड आ जाएगा, और आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। और आपको वो वैसे तो मैसेज में भी आ जाएगा पर आपने स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना है और अपनी आईडी पासवर्ड को ध्यान रखना है। अब यहीं पे आपको लॉगिन करना है दोबारा जाके। जो ये लॉगिन का ऑप्शन है ध्यान दें, जो ये लॉगिन का ऑप्शन आपने यहाँ पे जाना है और इस पर क्लिक करना है और अपने लॉगिन पे जाके अपने आईडी पासवर्ड डालना है। उसके बाद क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे ही आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे आपके पास ये पोर्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि डाउनलोड फी स्लिप। आपने इस पर क्लिक करना है, डाउनलोड फी स्लिप पे। और अभी इस टाइम पहले इस पर ये ऑप्शन नहीं होता था ऑनलाइन फीस जमा करने का, लेकिन अब आपके पास ऑप्शन है ऑनलाइन फीस जमा करने के लिए। तो जैसे ही आप डाउनलोड फी स्लिप पे क्लिक करेंगे आपके पास नया पोर्टल खुल जाएगा, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि 2 ऑप्शन होंगे उसमें, एक तो ऑनलाइन फीस जमा करने का, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। और उसके बाद ऑफलाइन जो आपका पोस्ट ऑफिस का चालान है वो आपको निकलवाना है, उसको जाके अपने नज़दीकी जो भी पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे जमा करना है। और उसके बाद क्या करना है, जैसे चालान आपका निकल गया आपने पोस्ट ऑफिस जमा कराना है। उसके बाद 1 दिन बाद आपने आके दोबारा उस चालान पर जो नंबर मिलता है उसको डालना है और आपकी फ़ीस वहाँ पे अपडेट हो जाएगी। तो अभी मैं ऑनलाइन करके बता रहा हूँ आपको कैसे करना है, उसके बारे में पूरी जानकारी। तो इस तरीके से जो है आपका ये पोर्टल खुला है। यहाँ पे अभी आया है जो ये ऑप्शन ऑनलाइन का, और यहाँ पे है चालान निकलवाने का पोस्ट ऑफिस का। तो यह चालान निकलवा के आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे, वो आप फीस जमा करेंगे वहाँ पे। उसके बाद जो भी चालान वहाँ पे नंबर लिखा होता है आपका जो है वहाँ पे जमा हो जाता है शायद। हाँ, इसमें आपको पोस्ट ऑफिस में जाके सीधी आपकी जो फीस है जमा हो जाएगी, और फिर आपको जब आप यहाँ पे 1 दिन बाद अपडेट खोलेंगे वहाँ पे आपका जो है फीस जमा हो जाएगी पूरी, और आगे ये फॉर्म आगे अपने आप चला जाएगा। उसके बाद जो ऑनलाइन कर रहे हैं वो ध्यान रखें, ऑनलाइन आपने यहाँ पे क्लिक करना है और अपने सारी डिटेल अपनी डाल देनी है जैसे जैसे मांगेंगे। क्रेडिट कार्ड, इसमें 3 ऑप्शन आते हैं, एक तो नेट बैंकिंग का आता है
और एक आता है डेबिट कार्ड वाला। तो मैंने डेबिट कार्ड का चूज़ किया था उस पर, और उस पर 2 ऑप्शन आते हैं कि SBI का है तो आप SBI वाला चूज़ करें, और SBI का आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो अदर चूज़ करके आप फ़ीस जमा कर दें। जैसे सिंपल आप करते हैं हर जगह फ़ीस, वैसे यहाँ पे फ़ीस है। और चालान के लिए मैंने आपको बता दिया, जैसे आप चालान जमा कराएंगे उसके बाद 1 दिन बाद आके फॉर्म को चेक करेंगे, वहाँ पे आपको सब कुछ पता लग जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद तो जैसे फ़ीस जमा होने के बाद क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। चाहे वो चालान से हो चाहे वो ऑनलाइन हो, दोनों में आपको बताने वाला हूँ। चालान में आपका क्या है, उसी टाइम आप फॉर्म को खोल सकते हैं, और जो आपका पोस्ट ऑफिस है आपको 1 दिन बाद खोलना होता है। फीस जमा करने के बाद आपको ऑनलाइन वहाँ पे हेयर का ऑप्शन आएगा, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे इस पोर्टल में पहुँच जाएंगे। फिर आपने लॉगिन करना है, और जो पोस्ट ऑफिस से कराएंगे उनको 1 दिन बाद आके यहाँ पे लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, जो पोस्ट ऑफिस वाले उनको यहाँ पे लिखा जाएगा कि आपका फीस जमा हो चुका है, अपडेट हो चुकी है, और जो ऑनलाइन वाला है उनका तो उसी टाइम आ जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पे आपके ऊपर फ़ोटो दिखेगी, और यहाँ पे आपका सिग्नेचर पहले से जो आपने डाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर में वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने सेव पे क्लिक करना है। यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है 1-2 बार। जैसे आप क्लिक करेंगे सेव पे आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही आप वहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे आपका जो ये यहाँ रेड आ चुका है, ये सेकंड आपका 2 चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। और जैसे सेव करेंगे यहाँ पे भी आपका रेड आ जाएगा, और यहाँ पे भी आपका रेड आ जाएगा। 3 यहाँ पे रेड और यहाँ पे 4, तो ये चीज़ें आपकी हो जाएंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, आगे जाना है। जैसे यह 4 चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी आपको ऊपर यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे डाउनलोड योर फॉर्म, तो सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ से आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, आपका PDF खुल जाएगा, उसको आप सेव कर लें। जैसे कि यहाँ पे खुल रखा है मेरा, ये नीचे देखिए क्लिक। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे ये आपका पोर्टल खुल जाएगा जो मेरा खुल रखा है, और यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रिंट डाउनलोड योर फॉर्म। तो आपने यहाँ करना है, डाउनलोड पे करना है, और आपका PDF यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो ये थी आपकी पूरी जानकारी एग्ज़ाम भरने की। मैंने रीपेयर के एग्ज़ाम का फुल आपको बता दिया कैसे आपने भरना है। एक एक स्टेप मैंने आपको करके बताया। फिर भी आपको कुछ नहीं पता लगता तो कमेंट ज़रूर करें, ऐसे गलत फॉर्म ना भरें। हर एक क्वेरी मैं आपको क्लियर करके दूंगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे अगर आपकी कोई क्वेरी है तो @maths एंड एजुकेशन विदाउट स्पेस लिख दें, और वहाँ पे जो मेरे पेज को फॉलो करके DM कर दें, मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर दें, मैं आपको हर। नमस्कार दोस्तों, मैथ्स एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप सबको पता है कि जब भी पंजाब यूनिवर्सिटी के रीपेयर के फॉर्म, रेगुलर के फॉर्म एग्ज़ाम भरे जा रहे हैं, तो वहाँ पे UG PG दोनों के एग्ज़ाम की लास्ट डेट बढ़ाई गई है। और पूरी इन्फॉर्मेशन की वीडियो मैंने बना रखी है पहले, वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे दे देता हूँ। बाकी फॉर्म भरने के बाद बहुत बच्चों ने यहाँ पे गलतियाँ की हैं, तो उन्हीं गलतियों को मैं आपके सामने यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी गलतियाँ फॉर्म भरते टाइम नहीं करनी है आपने, और अगर आपसे बाई चांस वो गलतियाँ हो चुकी हैं तो कैसे आपने उसको सॉल्व करना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि फॉर्म भरने के बाद किन किन को फॉर्म जो है कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जमा करना है, किसको नहीं करना है। तो ये चीज़ें मैं सारी आपकी क्लियर करने वाला हूँ। और बहुत सारे कमेंट जो आपने किए हैं वीडियो दोनों पे, UG PG रीपेयर फॉर्म पे, वो सारे आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पे आपके सोल्यूशन देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें पंजाब यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट्स के लिए। तो यहाँ पे जो आपका ऑफिशियल ये पेज है, यहाँ पे इस तरीके से आपका फॉर्म खुलता है जब आप लॉगिन ID पासवर्ड डालते हैं जनरेट होने के बाद। रीपेयर का फॉर्म है चाहे रेगुलर फॉर्म है, आप इस तरीके से यहाँ पे इस पोर्टल पे आ जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो आपका है यहाँ पे स्टूडेंट टाइप, इसमें आप सबको पता है कि अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो भरेंगे, या आप कॉलेज के या आप यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं तो वो भरेंगे। और अगर आपकी रीपेयर है, ध्यान से सुन ले, अगर आपकी रीपेयर है तो सारे स्टूडेंट्स वो भरेंगे जिसकी भी रीपेयर है प्राइवेट कैंडिडेट। आपने और कुछ नहीं सिलेक्ट करना है, जिसकी रीपेयर जो भी रीपेयर के फॉर्म भरे हैं उसने सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट करना है यहाँ पे प्राइवेट कैंडिडेट, ये आपने सिलेक्ट करना है इसमें। और रेगुलर वाले जो फॉर्म भर रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे अपना, अगर कॉलेज में है तो कॉलेज डिपार्टमेंट या फिर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, अगर यूनिवर्सिटी के कैंपस के स्टूडेंट्स हैं तो इस तरीके से। तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बच्चों ने पूछा था ये क्वेश्चन कि सर कि यहाँ पे प्राइवेट भरें क्या भरें, तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी। जिसकी भी रीपेयर है वो सिर्फ और सिर्फ भरेगा, चाहे UG का हो, PG का हो, कोई भी सेमेस्टर हो, आपको भरना है वहाँ पे प्राइवेट कैंडिडेट। क्योंकि जब आप की आ जाती है तब आपका जो है कैंपस से उसका कोई लेना देना नहीं है। आपकी जो डिग्री है रीपेयर के बाद वो
कॉलेज में ना आकर उसका रिजल्ट जो है, जो आपने एड्रेस डालना है यहाँ पे, वो आपकी डिग्री वहाँ पर आती है जब भी आपका एग्ज़ाम वो क्लियर होगा। तो इस बात का ध्यान रखें, इसीलिए इसको प्राइवेट में कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वो सब कुछ अब अपने तरीके से आप कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मेन चीज़ है सिलेक्ट क्लास, सिलेक्ट सेमेस्टर। आपने यहाँ पे वही सेमेस्टर सिलेक्ट करना है, वही क्लास सिलेक्ट करनी है जिसमें आपके रीअपियर है या जिसका एग्ज़ाम आपने अब देना है, जो रेगुलर के बच्चे हैं। और जिनको रीअपियर है वो वही सिलेक्ट करेंगे जिसका एग्ज़ाम आपने देना है, जिस रीअपियर का आपका एग्ज़ाम है यहाँ पे। उसके बाद एग्ज़ाम टाइप में यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है, अगर रेगुलर स्टूडेंट है तो फुल सब्जेक्ट करेंगे, और जो रीअपियर वाले हैं वो यहाँ पे रीअपियर सिलेक्ट करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे सबसे पहले 4 फेजेस थे, इसमें बहुत गलतियाँ होती हैं बच्चों की, तो ये मैंने क्लियर कर दी हैं। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। उसके बाद आपकी मैक्सिमम गलतियाँ होती हैं यहाँ। तो जो न्यू बच्चे हैं, जो फर्स्ट टाइम भरते हैं जब ये फॉर्म, करंट सेमेस्टर एग्ज़ाम डिटेल, तो यहाँ पे जब आपने ऊपर सेलेक्ट किया है, जो भी आपने सेमेस्टर सेलेक्ट किया जिसमें आपकी रीअपियर है, तो यहाँ पे जो है नीचे सिलेक्ट सब्जेक्ट में आपके वही सब्जेक्ट आएंगे यहाँ पे जो आपने वहाँ पे सिलेक्ट किया है कोर्स जिसका आपका रीअपियर का एग्ज़ाम है। ये लेफ्ट साइड है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो रीअपियर का आपका फॉर्म है जिसमें आपके सब्जेक्ट में रीअपियर है वो उसकी डिटेल यहाँ पे फिल की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो प्रीवियस सेमेस्टर एग्ज़ाम डिटेल है उसमें आपको जो भी आपने पिछले सेमेस्टर में एग्ज़ाम दिया उसकी डिटेल आप डालेंगे यहाँ पे। और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, आप आगे जैसे कि फ़िलहाल अभी बच्चे पूछे जा रहे थे कि हमारे एग्ज़ाम नहीं हो तो क्या बने, आप फर्स्ट सेमेस्टर का भर दीजिए, या तो इसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें आप जो मर्जी भरिए, ये बाद में अपडेट हो जाता है। लेकिन जो मेन आपका है वो करंट सेमेस्टर एग्ज़ाम डिटेल है। इसमें अगर गलती हो जाती है आपकी तो जितने आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं आपको उसके एग्ज़ाम देने होंगे, और अगर आप नहीं देते हैं तो उसमें फेल कंसिडर हो जाएगा। जो भी आप न्यू यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वही आपके एग्ज़ाम होंगे, नहीं सिलेक्ट करेंगे तो आपका वो एग्ज़ाम नहीं होगा, तो इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट होता है, जो अभी बच्चे हैं जो रेगुलर वहाँ पे कॉलेज में रीअपियर के फॉर्म भर रहे हैं, तो वहाँ पे सबके लिए यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया है। और रीअपियर के लिए जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि रेगुलर प्राइवेट कैंडिडेट सिलेक्ट प्राइवेट कैंडिडेट। तो जो प्राइवेट कैंडिडेट है इसमें ये चीज़ थोड़ी बहुत ही कन्फ्यूजन वाली है, तो इसमें वैसे इतनी टेंशन नहीं होती क्योंकि जो आपका डिपार्टमेंट है आप कोई भी सिलेक्ट करिए। इसमें क्या होता है, जब यूनिवर्सिटी आपको अलॉट करती है एग्ज़ाम सेंटर और डिपार्टमेंट, तो अपने अकॉर्डिंग अलॉट करती है। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट बस वहाँ पे चंडीगढ़ कर दे जिसको चंडीगढ़ एग्ज़ाम देना है, अदर सेंटर में जहाँ देना है वो सिलेक्ट कर ले, वो चीज़ आपको मिल जाती है। लेकिन जो डिपार्टमेंट होता है वो यूनिवर्सिटी अलॉट करती है, आपको आपके अकॉर्डिंग वो डिपार्टमेंट नहीं मिलता है। आप जो भी चूज़ करिए, जो रीअपियर का आपका एग्ज़ाम है वहाँ पे नहीं आएगा, रेगुलर वालों के लिए वही आएगा जहाँ आप चूज़ करेंगे। लेकिन जो रीअपियर के बच्चे हैं उनको वो सेंटर नहीं मिलता है मैक्सिमम, जहाँ पे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं उनके यूनिवर्सिटी के, उनके अकॉर्डिंग वो सिटिंग प्लान बनाते हैं और वहाँ पे बच्चों को अलॉटमेंट करते हैं वो सेंटर की। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और यहाँ पे कई बार बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, सर मैंने एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया और बाकी रह गए, क्योंकि वहाँ पे आप स्क्रॉल करके नीचे नहीं देखते हैं। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे वहाँ पे सारे सब्जेक्ट आपके दिए होते हैं, कौन कौन सा आपने पढ़े हैं, तो आप वहाँ पे आपको पता लग जाएगा। ये मेन चीज़ें थी जो गलतियाँ मैक्सिमम बच्चे करते हैं फॉर्म भरते टाइम, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। इसलिए वीडियो को पहले देख लें प्रॉपर तरीके से, जिसने फॉर्म नहीं भरे हैं। ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई, पहले बनानी चाहिए थी मुझे, लेकिन फ़िलहाल अभी भी टाइम है। तो जिन जिन बच्चों ने, अब हम बात करते हैं कि गलत कर दिया फॉर्म, उनसे गलत भरा गया है, तो अब उनको क्या करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट अस, इसमें आपको नंबर भी दिया गया है और एक मेल दी गई है। पहले आपने नंबर पे कॉल करना है, अगर वो नहीं पिक करते हैं तो आपने क्या करना है, जो मेल है उस पर अपनी प्रॉब्लम लिख देनी है कि सर सब्जेक्ट 1 सिलेक्ट हुआ है या 2 सिलेक्ट एक्स्ट्रा सिलेक्ट हो गए हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम है सब्जेक्ट में डाल के अपना एप्लीकेशन नंबर, प्रॉपर तरीके से नाम और प्रीवियस रोल नंबर भी डाल सकते हैं, ऐसे प्रॉपर डिटेल अपनी डाल के यहाँ पे सेंड करें उनको क्या क्या प्रॉब्लम। क्योंकि अगर आप प्रॉपर डिटेल नहीं डालेंगे तो मेल का जवाब नहीं देते हैं। लेकिन मैक्सिमम बच्चों को जिसने मेरे को ये प्रॉब्लम बताई है कि उनके एग्ज़ाम फॉर्म गलत हुए और उन्होंने मेल किया तो उनको रिप्लाई आया है, और उनके जो आपके फॉर्म है एक बार सबमिट होने के बाद आप उसको एडिट नहीं कर सकते हैं, ये एडिट कर सकते हैं। जो वहाँ पे आप मेल करते हैं तो वहाँ से ऑफिशियली एडिट वो होता है, तो वही आपको वहाँ पे जो है कन्फर्मेशन मिलती है। तो इसलिए आपने उनको मेल कर देना है, सब्जेक्ट में आपने प्रॉपर तरीके से लिख देना है कि क्या प्रॉब्लम हुई है आपको। और जब आप वहाँ पे मैसेज
टाइप कर रहे होते हो वहाँ पे आपने अपना रोल नंबर प्रीवियस लिख के या फिर अपना नाम और अपना एप्लीकेशन नंबर ज़रूर डालें, क्योंकि एप्लीकेशन नंबर के दौरान ही वो आपको वहाँ पे ठीक करेंगे सिलेक्ट करके। तो ये मेन चीज़ें डिटेल डाल के उनको सेंड कर दें मेल में, और वहाँ पे आपको वो प्रॉब्लम आपकी वो सॉल्व कर देंगे। बाकी यहाँ पे जो बच्चे आसपास में हैं चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी के, वो पंजाब यूनिवर्सिटी जाके एडमिन ब्लॉक में भी ठीक कर सकते हैं। मैं एडमिन ब्लॉक का प्रॉपर तरीके से जो मैंने वहाँ पे टूर किया था वो मैं आपको नीचे वीडियो दे दूँगा, देख लें कहाँ कहाँ आपको एडमिन ब्लॉक में जाके कैसे कैसे आपको वहाँ पे चीज़ें मतलब कि कहाँ अपने पास बनवाना है और अपने ऊपर अंदर जाके सिलेक्ट करना है कि आपकी जो एग्जामिनेशन फॉर्म है कहाँ सही होंगे। सारी डिटेल मैंने आपको पहले बता रखी है, वीडियो नीचे दे दूंगा मैं सारी। फॉर्म कैसे भरना है यूजी का भी मैंने बता रखा है, पीजी का भी मैंने बता रखा है, उसके बाद मैंने अब एडमिन ब्लॉक का भी बता रखा है। सारी डिटेल मैंने आपको पहले दे रखी है, उसके लिंक मैं तीनों के नीचे दे दूंगा। जो जो आपकी चीज़ें हैं वो वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। बाकी ये गलतियाँ थी, बाकी कमेंट देखते हैं बच्चों के, जो बच्चों ने कमेंट किए हैं उनके रिप्लाई आपको मैंने वैसे सबको दे दिया है, लेकिन फिर आपके सामने एक बार मैं वहाँ पे स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि सबको पता लग जाए क्या क्या गलतियाँ मैक्सिमम होती हैं बच्चों से। तो यहाँ पे मैं कमेंट आपके पढ़ के बताऊँगा। यहाँ पे ऑनर्स रीपेयर के फॉर्म कैसे भरें, तो सिंपल है। वहाँ पे जो सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट करने हैं उसमें जो आपका कोर्स है उसमें आपने ऑनर सिलेक्ट कर लेना, यही मैंने रिप्लाई किया था यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको सर बाय मिस्टेक आई हैड सिलेक्टेड बीएससी एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ बैचलर ऑफ साइंस। तो इसमें भी मैंने बताया आपको कि अगर आपका कोर्स गलत सिलेक्ट हो जाता है और आपने जो है सबमिट कर दिया है फॉर्म, तो आपको क्या करना है, पहले कॉल करनी है या फिर मेल कर दीजिए, वो आपको ठीक कर देंगे। प्रॉपर तरीके से मेल करना है आपको, तो ये चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे ये भी यहीं पे यही प्रॉब्लम है कि आई एम इन थर्ड सेमेस्टर, आई हैव प्रिपेयर इन फर्स्ट सेमेस्टर, सो व्हाट सेमेस्टर आई नीड टू चूज इन प्रीवियस सेमेस्टर एग्जाम बॉक्स। तो प्रीवियस में जो प्रीवियस सेमेस्टर सिस्टम है, अगर आपकी जैसे कि ये बोल रहे हैं कि थर्ड सेमेस्टर में इनके रीअपियर है, यानी सॉरी थर्ड सेमेस्टर में और फर्स्ट सेमेस्टर में इनके रीअपियर है, तो इन्होंने इनका मैं यहाँ पे बता दूं कि क्या प्रॉब्लम है। आपको करंट में सिलेक्ट करना है थर्ड सेमेस्टर और प्रीवियस में आपने सिलेक्ट करना है सेकंड सेमेस्टर, क्योंकि आपने एग्ज़ाम जो दिया है प्रीवियस आपने सेकंड का दिया है। बाकी जिन अभी इस साल की बात करें प्रॉपर इस साल की, तो इस साल जो सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं तो आप फर्स्ट का सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसमें रिजल्ट में अगर आपका आया तो डालिए, नहीं आया तो नहीं डालिए, उसकी कोई यहाँ पे टेंशन नहीं है। जो प्रीवियस की डिटेल है, मेन सबसे मेन चीज़ है आपकी करंट की डिटेल। मैं हर बार बोलता हूँ जो करंट इन्फॉर्मेशन है वो सही होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपने उसी का देना है। यहाँ भी वही क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने इनका भी रिप्लाई यहाँ पे कर दिया है, और ये भी क्वेश्चन मैंने इनको रिप्लाई कर दिया था कि जो रेगुलर जाते हैं और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है वो भी प्राइवेट कैंडिडेट सिलेक्ट करेंगे। यस, सारे जिनके रीअपियर है वो प्राइवेट कैंडिडेट ही सिलेक्ट करेंगे। और हाँ, ये भी एक फ़ीस का जो बहुत बड़ा मसला है उसको भी सॉल्व कर दिया कि सर ऑनलाइन फ़ीस सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, पोस्ट ऑफिस से सबमिट करवा दें और फिर उन्हें भी रिसिप्ट सबमिट करवानी है क्या। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि आपको अभी इस साल जो है ऑप्शन दिया गया है ऑनलाइन का, मे बी नेक्स्ट ईयर ना हो ऑनलाइन का, ऑफलाइन ही पोस्ट ऑफिस से आपको वह जमा करनी होती है फ़ीस। उसके बाद क्या होता है, अगर आपने फ़ीस जमा कर दी तो पोस्ट ऑफिस से, तो उसको आपको 24 घंटे या 48 घंटे लगते हैं उसको कंफर्म होने में। उसके बाद कंफर्म होने के बाद तब आप लॉगिन जब करेंगे वहाँ पे जो है आपका सक्सेसफुल हो जाएगा पेमेंट। उसके बाद आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन इस साल जो ऑनलाइन बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, फीस पे की है, उनका उसी टाइम वहाँ पे लॉगिन हो जाता है। उसी टाइम आप फ़ोटो और सिग्नेचर को अपने अपलोड करके, जिसकी पहले से अपलोड है रीपेयर वालों की, तो आगे जाके आप सीधा फॉर्म को सेव करके डाउनलोड कर सकते हैं। और मेन चीज़ एक जो बतानी थी मैंने कि किस किस को फॉर्म जो है जमा करना है, तो ये चीज़ एक मेन है जो मैं आपको बता दूं कि जो कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं, उनको तो कॉलेज ही खुद बोल देता है कि आपने फॉर्म जो है भर के वो सबमिट कर देना है। जो भी आपके फॉर्म भरे जाते हैं वहाँ पे फीस जमा होती है, क्योंकि जो जैसे कि डीएवी कॉलेज है या
अदर्स कॉलेज है चंडीगढ़ के, वो क्या करते हैं, जो आपके फॉर्म है वहाँ पे खुद ही भरे जाते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ जो फ़ी, जैसे डीएवी का है मैं बता दूं, आपको फ़ी पोर्टल में जाना है, वहाँ पे अपनी एग्ज़ाम फ़ीस जमा कर देनी है, बाकी वहाँ पे अपना प्रिंट कर लेना है कि आपने फ़ीस जमा कर ली है। वो प्रिंट आपको कॉलेज में जमा करना होता है कि यस आपने फ़ीस जमा कर ली है, तब आपको आपके ड्यू जो है वहाँ पर क्लियर हो जाते हैं और आपको वहाँ पर फिर एडमिट कार्ड मिलता है। ये प्रोसेस है चंडीगढ़ के कॉलेज के लिए, और शायद यूनिवर्सिटीज़ में भी यही होगा कि जो यूनिवर्सिटी के बच्चों को में भी खुद फॉर्म भरना होता है और वो फॉर्म आपको कॉलेज में जमा करना होता है। यानी कि आपको जो है यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, जो रेगुलर बच्चे हैं, उनके लिए अभी मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ रेगुलर की बात कर रहा हूँ, उनको जो है फॉर्म जमा करना होता है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में। जो स्लिप आपकी एग्ज़ाम की होती है प्रॉपर तरीके से, उसको आपने जमा करना होता है। उसके बाद अगर हम बात करें रीअपीयर वालों की, तो रीअपीयर जब आप फॉर्म भरते हैं, वहाँ पे एक लिखा होता है कि रीअपीयर के बच्चों को कोई भी फॉर्म कहीं भी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो बच्चे रीअपीयर का फॉर्म भरते हैं, उन्होंने सिर्फ क्या करना है, अपना फॉर्म कंप्लीट करके उसका प्रिंट निकाल के अपने पास रख लेना है, उसको कहीं सबमिट नहीं करना है। सिर्फ अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड को आपने स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है, या मैसेज आता है उसको भी सेव करके रख लेना है, और जब एडमिट कार्ड आते हैं वही लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के अपने एडमिट कार्ड अपने डाउनलोड कर लेना है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखें। रेगुलर के जो बच्चे हैं, रेगुलर जो फॉर्म भर रहे हैं, कॉलेज के डिपार्टमेंट में खुद भरवाते हैं और वहीं पे आपको जो आपकी फ़ीस स्लिप है वो जमा करनी है, और कैंपस के स्टूडेंट्स हैं वो फॉर्म खुद भरते हैं, उनको जो है फ़ीस स्लिप वगैरह सब जमा करनी है। लेकिन जो रीअपीयर के बच्चे हैं, रीअपीयर को जो है कहीं भी कोई भी फॉर्म जमा करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अपने पास आपने रखना है। और यूनिवर्सिटी का मेरे को 90% है क्लियर, लेकिन फिर भी 10% डाउट है, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी का फॉर्म अभी तक नहीं भरा है रेगुलर का। तो जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है वो बता दें कि उनको जो है फॉर्म जमा करना होता है कि नहीं, चाहे रेगुलर बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, ताकि और बच्चों को भी यहाँ पे हेल्प हो जाए। और एक प्रॉब्लम और आ जाती है बच्चों में कि जब आप फीस जमा करते हैं तो वो कन्फर्म नहीं होती है। पोस्ट ऑफिस से मैक्सिमम ये चीज़ होती है कि जब पोस्ट ऑफिस में फ़ीस जमा करते हैं तो वो 24 कई बार 48 घंटों में जो है कंफर्म नहीं होती है। तो उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जिस पोस्ट ऑफिस में फ़ीस जमा की है आपने वहाँ जाना है, उनसे कंफर्म करना है कि वहाँ से जो है कोई डिले तो नहीं हो रहा है। उसके बाद अगर वो कहते हैं कि यस हमने तो कंफर्म कर दी है, यहाँ से फ़ीस आपकी जमा हो चुकी है, तब आपने जो मैंने कॉन्टैक्ट बताया पीयू का एग्ज़ाम वाला, वहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट करना है कि सर पोस्ट ऑफिस से हमारी अपडेट हो चुकी है, अब आप वहाँ से जो भी अपडेट आप देख रहे हैं वो कर दें, तो वहाँ से आपका फॉर्म जो है क्लियर हो जाएगा, या मेल कर दें। ये चीज़ें ध्यान रखें, क्योंकि लेट नहीं करना है इसमें। जैसे ही आपके 48 घंटे हों, आपने जाके ये चीज़ रिपोर्ट कर देनी है। जितना आप लेट करेंगे फिर आपको बाद में अगर लास्ट डेट हो जाती है तो आपको ही प्रॉब्लम वो होगी। तो ये सारी डिटेल थी मैंने आपको बताई पंजाब यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी दोनों रीअपीयर और रेगुलर फॉर्म के बारे में। जो गलतियां करते हैं बच्चे, आगे से आप ये गलतियां ना करें। अगर किसी की रीअपीयर है, फॉर्म को प्रॉपर तरीके से पढ़ें, और जैसे मैंने वीडियो में नीचे लिंक दिए हैं तीनों को देख लें, और उसके बाद ही फॉर्म को भरें। फिर भी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट जरूर करें, या फिर मेरे इंस्टा पे @maths&education पे आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दूँ मैं। तो ये चीज़ ध्यान रखें। बाकी आगे वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सारी अपडेट आपको पंजाब यूनिवर्सिटी को मिल जाए। थैंक यू।